हिमाचल के एक शांत से गांव की ये कहानी है। एक ऐसे हंसते खेलते परिवार की जो एक ऐसी काली शक्ति के जाल में फंस गया जिसने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक सच्ची, दिल दहला देने वाली हकीकत है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घर में सच में एक नई बहू आई थी या फिर एक ऐसा साया जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। कहानी के इस अंधेरे हिस्से में जाने से पहले चलिए शुरुआत उन दिनों से करते हैं जब उस परिवार की जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी, बिल्कुल एक सपनों का घर। हिमाचल के उस छोटे से गांव में ना, ये परिवार समृद्धि का दूसरा नाम था। उनके पास वो सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है। मेन रोड पर बेशकीमती जमीन, दूर दूर तक फैले सेब के बगीचे, कई दुकानें और फर्नीचर का एक शानदार कारोबार। मतलब पैसा, नाम, इज्जत, किसी भी चीज की कोई कमी थी ही नहीं। और इस पूरे साम्राज्य की नींव थे दो बेटे, अमित और निखिल। पढ़ाई खत्म करते ही दोनों ने मिलकर अपने परिवार के कारोबार को, आप कह सकते हैं, एक नई उड़ान दे दी। उनकी मेहनत से घर में चारों तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली थी। और फिर एक दिन अमित की जिंदगी में आई बबीता, एक बहुत ही साधारण से परिवार की लड़की। लेकिन अमित को तो भाई पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया और उसका फैसला एकदम पक्का था, मैं बबीता से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। भाई अमित की खुशी में ही तो पूरे परिवार की खुशी थी। तो बहुत धूमधाम से शादी हुई और फिर जब घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी ना, तो ऐसा लगा जैसे हर सपना सच हो गया हो। वो परिवार अब सच में पूरा लग रहा था। लेकिन खुशियों के इन पलों पर बहुत जल्द एक अंधेरा साया छाने वाला था। एक ऐसा साया जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही उठ रहा था और जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अमित और बबीता का वो रिश्ता जो इतने प्यार से शुरू हुआ था, उसमें अब न जाने कहां से दरारें आने लगी थी। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना आम हो गया था। घर का वो जो सुकून था ना, वो जैसे कहीं खो गया था। माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। और फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अमित की अचानक मौत हो गई। वजह बताई गई, हार्ट अटैक। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते देखते 1 साल गुजर गया। परिवार ने सोचा कि घर में फिर से खुशियां लाने के लिए निखिल की शादी की बात की जाए। लेकिन जैसे ही यह फैसला लिया गया, बबीता की अजीब सी खामोशी और उसकी आंखों की बेचैनी, वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बात उसे बिल्कुल भी मंजूर ना हो। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा भयानक खेल जिसने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ दिया और निखिल को एक अनजाने, एक अनकंट्रोल्ड आकर्षण की तरफ खींचना शुरू कर दिया। एक रात पिता की अचानक नींद खुली तो उन्होंने बबीता को आधी रात में दबे पांव घर में घुसते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा, बहू, इतनी रात को तुम कहां थी, तो बबीता ने कोई सीधा जवाब ही नहीं दिया। उसके टालमटोल ने पिता के मन में शक का पहला बीज बो दिया था। इसके कुछ ही रातों बाद आधी रात को निखिल की नींद मंत्रों की एक धीमी रहस्यमयी आवाज से टूटी। नमो भगवते रुद्राय। ये आवाज बबीता के कमरे से आ रही थी और इस आवाज ने निखिल के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। निखिल अपने अंदर एक बहुत ही अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगा था, एक ऐसा आकर्षण जो उसे जबरदस्ती बबीता की ओर खींच रहा था। वो खुद से पूछता, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। वो जानता था कि ये गलत है, फिर भी वो पूरी तरह से बेबस था। हर रात कोई अनजानी शक्ति उसे बबीता के कमरे की तरफ खींच ले जाती और ये सिलसिला तब अपने अंजाम पर पहुंचा जब वो बाथरूम में झांकते हुए पकड़ा गया और सामने बबीता खड़ी थी, एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान के साथ। ऐसी मुस्कान जिसने उसके डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। अब परिवार को यकीन हो चुका था कि घर में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। उन्होंने सच का सामना करने का फैसला किया और जो सच सामने आया वो था वशीकरण का काला सच। तो ये वशीकरण आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये तंत्र मंत्र की एक बहुत ही खतरनाक विद्या है। इसका इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान के दिमाग, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसके शरीर पर भी पूरी तरह से काबू पाने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का दिमागी अपहरण है।
जब डरा सहमा परिवार एक तांत्रिक के पास पहुंचा तो उसने निखिल को देखते ही वो बात कही जिसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो, इस पर इसी घर की विधवा का साया है, उसका वशीकरण किया हुआ है। तांत्रिक ने आगे जो बताया उससे मकसद बिल्कुल साफ हो गया। वो नहीं चाहती कि निखिल की शादी किसी और से हो, इसीलिए वो उससे अपने वश में कर रही है ताकि वो हमेशा उसी के आसपास, उसी से बंधा रहे। लेकिन सबसे बड़ा और भयानक खुलासा तो अभी बाकी था। तांत्रिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमित की मौत भी कोई हादसा ना हो, बल्कि इसी काले जादू का नतीजा हो। इस खौफनाक खुलासे के बाद परिवार को एक ऐसी चेतावनी मिली जिसने उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला खड़ा कर दिया। अब उनके पास अपने दूसरे बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। तांत्रिक की चेतावनी पर परिवार ने फौरन कदम उठाए। निखिल को तुरंत दुबई भेज दिया गया। अमित की सारी जायदाद कानूनी तौर पर बबीता के नाम कर दी गई और उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी दे दी गई। लेकिन शर्त बस एक थी, निखिल उससे और इस घर से सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये दर्दनाक कहानी हमें एक बहुत ही कड़वा सच याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही घर के अंदर छिपा होता है, उन चेहरों के पीछे जिन पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी अपने के व्यवहार में अचानक बिना किसी खास वजह के कोई अजीब बदलाव आए तो क्या उसे बस एक वहम समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? सोचिएगा जरूर।